जुले, मैं छेरियांगदी फिजिकल टीचर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लंगजा। आज मैं काजा जा रहा हूँ स्नो के बीच में, बर्फ के बीच में, क्योंकि आज मेरी इलेक्शन ड्यूटी है, ड्यूटी का रेसल है। तो बर्फ इतना नहीं है जिस हिसाब से हम लोग लोकल बॉडी कहते हैं आराम से फाड़ सकते हैं। तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है अभी तक कि ये जो रिहर्सल है कैंसिल हो गया है या हो रहा है। तो इसके लिए मुझे अपने ड्यूटी के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान भी ज़रूरी है, लेकिन इतना बर्फ़ नहीं है कि मैं आराम से यहाँ से काजा पहुँच सकता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखो स्नो है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपनी एक नैतिक कर्तव्य रहता है कि आप जब तो पूरी तरह से आपके पास कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना नहीं मिलता है तब तो आप उस स्टेशन में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ लंगर से काजा। लगभग मैं इस स्नो के बीच में लगभग मुझे 1.5 या 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि हमें आदत है बर्फ़ के बीच में जाने का। इससे बड़े बर्फ़ में भी हम फाड़ के जाते हैं। तो यहाँ से काजा लगभग हम 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। नीचे के लिए तो उतरा ही है, लेकिन ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 4-5 घंटा। तो स्नो के बीच में जाने में मज़ा भी आ रहा है। ड्यूटी भी ज्वाइन करेंगे और उम्मीद है कि इतना बर्फ़ आज मैं अपने गांव में 15-20 साल के बाद देख रहा हूँ, जो कि नवंबर में इतना अच्छा स्नोफॉल हुआ है। इसी का खुशी भी है। लेकिन कोई पर्यटक जो फंसा होगा बेचारा, उनके लिए तो मुश्किलें होंगी। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किल में भी जीने का मज़ा कुछ और ही होता है। जो मुश्किल में जीता है असलियत में वही पता लगता है कि इंसान की ज़िंदगी क्या है। तो थैंक यू जुले, फिर मिलेंगे। ये देखो आप हमारा गांव, ये अभी मैं बर्फ़ फाड़ के जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्नो हो रहा है। लगभग 2 फीट के करीब बर्फ़ पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब स्नोमैन हैं। हम तो बर्फ़ के बीच में जीने वाले लोग हैं। और बर्फ़ को फाड़ के जाना और बर्फ़ के साथ किस तरह जाना है, इसके बारे में तो हमें पूरी तरह से पता है, वाकिफ़ है। ये आप देख सकते हैं सामने जो बिल्डिंग है, देखो पूरी बर्फ़ से ढका हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मज़ेदार। देखो एकदम मज़े में ये गाँव, ये इस बर्फ़ के बीच में जाने का मुझे आज पहली बार यानी कि मौका मिला है। मुझे जाने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन फर्स्ट स्नोफॉल में कोई ख़तरा नहीं होता है। जब तक आप शाम को अगर इस स्नोइंग के साथ स्नोफॉल पड़ा है तो दोपहर के बाद आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको ख़तरा रहता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है और ऊपर से चट्टानें एवं हिमस्खलन आने की खतरा रहती है। लेकिन सुबह जितना जल्दी हो आप बर्फ़ के बीच में निकल जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये क्या मज़ा है। आज मुझे देखने को मिल रहा है कि स्पीति का ये पुराना लुक
जो आज से 20-30 साल पहले हम देखा करते था। इस बर्फ से बहुत ही फ़ायदा है हमारे लिए, लेकिन थोड़ी बहुत नुकसान भी है। रोड एवं जो लोग आगे पीछे यात्रा कर रहे हैं उनके लिए तो, लेकिन मौसम के अनुकूल जाना बहुत ही ज़रूरी होता है हर किसी आदमी को। और हमेशा मैं हर एक आदमी से ये कहता हूँ कि आप नेचर के साथ चलिए, नेचर का मज़ा लीजिए और नेचर का तारीफ़ कीजिए। जब आप नेचर के साथ जाएंगे और नेचर को इज्जत करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कुदरत ये सबसे खतरनाक चीज़ है जिसके आगे कोई नहीं है। इसके आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। कुदरत की हमारा स्पीति में कहावत है कि कुदरत को अगर बचाना है तो हर एक जो कुदरत की देवी देवता हैं उन सब की नमन करना चाहिए और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। और बुद्ध जी का भी यही उपदेश है कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी लोग, चाहे कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी रहते हैं, उन सब प्रेम भाव से रहना है, उनकी मदद करना है। यही सच्ची क्या आपका धर्म है, कर्म है जिसको कहते हैं। तो अगर इस तरह रहेंगे तो दुनिया में किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। अन्यथा अगर हम किसी प्राणी का वध करते हैं या कोई इंसान के साथ कोई गलत काम करते हैं तो हमें कुदरत ही हमारे को सजा देता है। यही मान्यता है पुरानी, सभी वेदों में भी लिखा हुआ है। चाहे आप ऋग्वेद पढ़ो, चाहे आप यजुर्वेद पढ़ो, चाहे आप गीता पढ़ो, कोई भी धर्म में, सभी धर्म में ये लिखा हुआ है। चाहे हमारी भगवान बुद्ध की जो फिलोसफियाँ हैं उसको पढ़ो, तो धर्म एक है। तो सत्य के ऊपर जीतना है, जीना है और सच्चे कर्म करना है। यही असली इंसानियत का पहचान है। अगर हम सच्ची लगन के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। ये मज़ा लीजिए आप। ये सामने जो थोड़ा हिस्ट्री में भी जाता हूँ आपको, ये हमारा जो गांव लांगजा है, लांगजा मीन्स देवी देवताओं का गांव है ये, जिसको गॉड विलेज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर गांव है। देखो अपने इधर गांव के ठीक ऊपर एक ऊंचा सा पठार है जिसका नाम चोचो खांगिला बोलते हैं। चोचो मीन्स प्रिंसेस पिक, जिसको इस पहाड़ के ऊपर हमारे जो दोनों गोंपा के कुल देवता है, चाहे वो किंग गोंपा हो चाहे हमारे थंक्यू गोंपा हो, दोनों की जो कुल देवता है, प्रोटेक्टर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उनका निवास स्थान ये है। बहुत ही होलिफिक है और इसके ऊपर एक्सपीडिशन करना हम लोगों ने पूरी तरह से पाबंदी लगा के रखा हुआ है। हाँ, अगर किसी के पास अगर हिम्मत है तो आप नवंबर में कीजिए, दिसंबर में कीजिए, जनवरी में कीजिए, फरवरी में कीजिए, अगर आप सही ढंग से कोई अच्छा माउंटेनियर है तो। अन्यथा गर्मी में चढ़ना तो बहुत ही इजी काम है, मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। असली माउंटेनियर उसी को कहते हैं मेरे हिसाब से जो ठंड
और विदाउट ऑक्सीजन के बीच में जो पहाड़ को चढ़ते हैं उसी को माउंटेनियर कहते हैं। और इसी के ठीक नीचे आप ये हमारा गांव लांगजा, इसको मैं देवी देवताओं का गांव भी कहते हैं पुराने ज़माने में। और सभी लोगों से, आप बुजुर्गों से भी पूछ लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो गांव है का जो कुल देवता है उनका नाम है पेकर जी, और सेकेंड हेड का नाम है समर जी, और थर्ड हेड का नाम है करहूँ जी। और इस बेल्ट में चाहे लोसर से लेकर चिचम हो, चाहे आप किबर हो, चाहे टशीगंग हो, चाहे लांगजा तो है ही है, हिकिम हो, कॉमिक हो, डेमल, डंकर, ये अपर वैली स्पीति कहते हैं जिसको। ये सभी गांव के जो कुल देवता है हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं, और सभी बहुत फेमस है। और सभी का जो निवास स्थान यही गांव है जिसको हम लांगजा कहते हैं। और साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो मेन कुल देवता है पेकर जी, वो बहुत ही जो भूमि का देवता है। और हमारे गांव में ये रिवाज है कि अगर कोई भी किसी भी फैमिली कोई भी मकान बनाते हैं या कोई भी नया काम करते हैं तो उनसे भूमि मांग कर ही उनका पूजन करके मकान लगाते हैं। अन्यथा जो कोई बिना पूछे इस काम को करते हैं तो उनके साथ कोई अनहोनी हो जाता है। लेकिन हमारी ये नैतिक कर्तव्य है कि उनको पूछना। अगर बिना पूछे कोई काम कर देता है तो उसके लिए तो फिर आदमी खुद ही की यही गलती है। और दूसरा, हमारा जो कुल देवता समर जी वो माउंटेन गॉड है जिसको बोलते हैं पहाड़ों को देवता। और उनका काम है, चाहे हर किसी के पास कोई भी व्यक्ति के साथ कोई डायन का प्रकोप होता है या कोई भूत प्रेत का, आत्मा का, या किसी आदमी का शाप, तो उनको भगाने का काम उनका ही है। और बहुत ही एक्सपर्ट है इस चीज़ के लिए, और सभी गाँव वाले हमें मानते हैं। तो इसके अलावा तीसरा जो हेड है हमारा जो कुल देवता करहूँ जी, उनका काम है डॉक्टर का। जैसे हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो हम अपने जो देवता चढ़ता है जिसको हम कुल कहते हैं उनको बुलाते हैं। उसके बाद हम अपने देवते को चढ़ाते हैं, और उसके बाद वो देवता जो मरीज़ है उनकी नस चेक करता है, और उसके बाद उसके अंदर जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में बता देता है, और साथ में वो मेडिसिन भी देते हैं। और कुछ ज़्यादातर बीमारियां इन्हीं की दवा से ठीक हो जाता है। और हमारे लोग कहीं पर भी हॉस्पिटल वगैरह में बहुत कम जाते हैं। चाहे फ्रैक्चर के टाइम हो तो हम फिर भी हम देवते को पूछते हैं कि कौन सी हॉस्पिटल में जाना है। जिन हॉस्पिटल के लिए तो देवता जी कहते हैं उसी में जाने से आपका कोई भी ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। अन्यथा आप देवता जी के कहने के विरुद्ध जाएंगे तो आपके साथ कोई अनहोनी होता है, और हमने देखा भी है रियल। ये हमारे गांव की जो देवता है उनकी कहानी है। और जो हेड देवता है उनका जो कहानी है मैं इस तरह से बताता हूँ कि वो जो हेड देवता है हमारे जो तिब्बत है, तिब्बत में जो देवताओं का एक मंदिर है जिसको समीक लाकांग बोलते हैं। समीक मीन्स आप जो भी सोचते हैं वो इच्छा पूरी होती है। तो वहाँ पे तो पूरी दुनिया की ज़मीन तक बोलते हैं, पूरी दुनिया की जो ज़मीन है उसका उत्तरदायित्व देने का लेने के लिए जब वो गए थे तब उनसे, और जो चिचम के देवता जी हैं
उनसे पहले पहुंच गए थे, लेकिन हमारे जो कुल देवता है काफ़ी चुस्त थे। तो उन्होंने कहा, दोनों दोस्त थे, तो दोस्त आप क्या करने आए यहाँ पे। उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया उनसे। उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ पे समीक तीर्थक जो है कि उसके लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें मिल गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप मेरी घोड़ा पकड़ के रखो, मैं तब तक अंदर जाके भगवान जी का दर्शन करके आता हूँ। जब वो अंदर गए, दर्शन किया, माथा टेका, तो उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे बैठे जो भगवान जी था उनसे पूछा, देवता जी से, कि मुझे जमलिंग तीर्थक दे दो, पूरी दुनिया का जो ज़मीन के सिलसिले में जो भी का रक्षा करना है उसको उत्तरदायित्व मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये तो दे दिया पहले ही। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरी नौकर है, चाहे आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं बाहर वो मेरे घोड़े पकड़ के बैठे हैं। तो जब उन्होंने बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो वाकई में ही जिस देवते को उन्होंने जो उत्तरदायित्व दिया था वो घोड़ा पकड़ के बैठा था। तो भगवान जी ने कहा कि वाकई यार, ये तो वाकई में ही इनका नौकर लगता है, ये तो यानी कि क्या दायित्व संभालेगा हर किसी के नौकर में बैठे में। तो उन्होंने कहा, लो फिर मैं आपको ही इस दुनिया का उत्तरदायित्व आपको देता हूँ। तो उसके बाद उनको मिल गया। उसके बाद वो बहुत ही फेमस हो गए और आज भी बहुत फेमस है। ये व्यू देखिए आप अंदर। और यहाँ पे जो फॉसिल है बहुत ही फेमस है। करोड़ों साल पहले हिमालय, आप सबको पता है कि समुंदर में से, लेकिन बाद में कोई कहता है कि जो हिंदोस प्रशांत महासागर के बीच में टक्कर होने के बाद जब भूकंप आया था तो यहाँ की जो पानी है नीचे खिसक गए और बाहर निकल गया। तो इस पहाड़ समुद्र के अंदर जो भी स्पीशीज थे वो सब डूब गया और उनका ये मृत शरीर है जो आज पत्थर बन के यहाँ पर अवशेष बन के रहा हुआ है। और काफ़ी सारे अवशेष आपको देखने को मिलेगा। और मैं साथ में ये भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस गांव में जो भी फसल आते हैं तो इसके ऊपर पूरी तरह से संरक्षित कीजिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही पुरानी जो है कि अवशेष है जो कहीं पर भी नहीं मिलता है। और मुझे मैंने कई लोगों से यह बात सुनी कि सिर्फ यहाँ स्पीति में लांगजा को छोड़ के पूरी दुनिया में सिर्फ एक कनाडा में होता है जो ये ऐसी फॉसिल जो है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, टोटली रॉक में है। तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रोटेक्ट किया हुआ है, उन्होंने सुरक्षित किया हुआ है। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप इसको बचा के रखें। लेकिन मैं आपसे कहूँगा सर कि आप काफ़ी ऑनरेबल और बहुत ही ईमानदार है वो जो देश की जिम्मेदारी समझते हैं। कृपया करके इस फॉसिल की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये आज से 800 करोड़ साल पहले की ये चीज़ें हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।